हेलो क्लास 12। चलिए अब हम लोग द रैट ट्रैप स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो हमने अब तक यहाँ तक पढ़ लिया था कि उसे धमधम की आवाज़ सुनाई देती है जो कि हथौड़े के चलने की होती है, और उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जगह जो है वो ज़रूर कोई आयरन मिल होगा जहाँ से आवाज़ आ रही है, और वहाँ पर मिल है तो लोग भी होंगे, है ना। यहाँ तक कहानी हमने पढ़ ली थी। अब आगे देखिए। द रैम्सो आयरन वर्क which are now closed down were not so long ago a large plant with a smelter, rolling mill and forge. रैम्सो आयरन वर्क जो कि अब बंद हो चुका है, हालांकि काफ़ी लंबा समय तो नहीं हुआ। एक समय ये बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था जिसमें स्मेल्टर और रोलिंग मिल थे। मतलब स्मेल्टर आप समझते ही हो, जिसमें लोहा गलाया जाता है, और रोलिंग मिल थी, फोर्ज थी, जहाँ पर लोहा गला के फिर उसको कोई शेप दिया जाता है ना। In the summertime, long line of heavily loaded barges and scows slid down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the inland lake the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal craters. और फिर क्या था कि उस समय जब बहुत बड़ा मिल हुआ करता था ये, तब क्या था कि गर्मी के मौसम में यहाँ पर इसमें नाव जैसी चीज़ होती है ना, उसमें सामान लादने वाला जो नाव होता है वो है सो वो एक कैनाल के थ्रू नीचे एक बहुत बड़े लेक में भेजा जाता था। फिर वहाँ से जहाँ उनको ले जाना होता था वहाँ ले जाते थे। और विंटर टाइम में क्या होता था, जब लेक जम जाता था तो क्या होता था कि लोग सड़क का इस्तेमाल किया करते थे मिल तक सामान लाने के लिए। और ख़ास तौर पे जब कोयला जिसको जलाकर लोहे को पिघलाया जाता है वो लाया जाता था, तो बड़े बड़े क्रेट्स में रख के लाया जाता था, तो पूरी सड़क काली हो जाया करती थी। चारकोल क्रेट से जो ये कोयला झरता था ना, तो उससे क्या होता, सड़क पूरी काली दिखती थी। During one of the long dark evenings just before the Christmas, the master smith and his helpers sat in the dark forge near the furnace, waiting for pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. और अब क्या था, अब छोटा सा हिस्सा रह गया था उसका, और जिसमें क्या था कि ये जो ठंड की लंबी शाम थी, क्रिसमस करीब था, मास्टर स्मिथ और उसका एक हेल्पर जो था वो फोर्ज में, उस अंधेरी फोर्ज में बैठे हुए थे फर्नेस के सामने में, जिसमें पिग आयरन जो कच्चा आयरन होता है ना, जिसको आप ओर कहते हो, है ना, वो क्या होता है, उसको आग में डाला जाता है पिग आयरन को, और उसको पिघलाया जाता है ताकि उससे लोहा अलग किया जा सके और फिर उसे ठोककर जो भी शेप आप देना चाहे दे सकते। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with the long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration, though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. और बीच बीच में क्या होता था, उनमें से कोई एक, यानी कि जो दो लोग वहाँ बैठे थे, एक आयरन मास्टर था और दूसरा उसका हेल्पर था, तो क्या था कि वो एक एक करके बारी बारी से उठते थे और जाकर वहाँ पर बीच बीच में जो कोयला जल रहा था उसको थोड़ा सा ये करते थे, एक लंबे आयरन के डंडे से उसको, आयरन बार से उसको हिलाते थे। और कुछ समय बाद जब वो वापस आता व्यक्ति, तो क्या होता था, पूरे पसीने से लथपथ रहता था। और वहाँ पर उस समय कस्टम ये था कि उसको कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं पहनने होते थे, क्या आग लगने का खतरा हो जाता कपड़ों पे। एक लंबी सी शर्ट जैसी चीज़ पहनता था वो, और पैरों में उसके लकड़ी के जूते हुआ करते थे, और वो बीच बीच में उठकर जाता था और कोयले को उलटता पलटता था ताकि फ्लेम जो है वो और तेज़ हो जाए। All the time there were many sounds to be heard in the forge. वैसे तो हर समय ये एक मिल थी, तो स्वाभाविक है कुछ न कुछ आवाज़ तो होती ही रहती थी यहाँ पर। The big bellows groaned and the burning coal cracked. और क्या होता था कि
जो बड़ा सा एक बेलो था, उससे गड़गड़ाने की आवाज़ आती रहती थी, और कोल जो है उसके क्रैक होने की, चटकने की आवाज़ होती रहती थी। The fire boy shoveled charcoal into the mouth of the furnace with a great deal of clatter. और एक बड़े से जो बेलचा जैसा नहीं होता है जिससे उठाकर कोई चीज़ डालते हैं उठा के, तो वो क्या करता था, वो बीच बीच में चारकोल को उठाकर डाला करता था उसमें आग में, और जब भी वो अपने फर्नेस में डाला करता था कोयले को, तो बहुत खटर पटर की आवाज़ होती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और मिल के ठीक बाहर में एक झरना था। अ शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और जब तेज़ हवा नॉर्थ से चलती थी तो वहाँ पर क्या होता था, फुहार की तरह झरने का पानी इस मिल के दीवार पर, छत पर गिरा करता था, उसकी फुहार आती रहती थी। It was probably an account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close to the furnace. और शायद इतनी ज़्यादा आवाज़ होने के कारण ही जो ब्लैकस्मिथ था उसने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया कि किसी व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला है, गेट जो होता है वो मिल का गेट जो है उसको खोला है, और खोलकर अंदर आ गया है और फर्नेस के बहुत करीब जाकर खड़ा हो गया। वो व्यक्ति जब बिल्कुल फर्नेस करीब खड़ा हो गया तब उसको पता चला कि कोई व्यक्ति अंदर आ गया है। Surely it was nothing unusual for a poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come to warm themselves in front of the furnace fire. और क्या था कि उसे कोई अनोखी बात नहीं लग रही थी, क्योंकि ऐसे ही गरीब इधर उधर भटकने वाले लोग जो थे, जिसके पास कोई अपनी और बेटर शेल्टर नहीं थी रात में रात गुजारने के लिए, वो फोर्ज की तरफ आकर्षित होते थे, क्योंकि यहाँ पर रोशनी होती थी और साथ ही साथ जो कि बाहर निकलती रोशनी दिखाई पड़ती थी बाहर में, और यहाँ पर वो आग के सामने खड़े हो जाते थे ताकि वो अपने आप को गर्म कर सकें। The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. इसलिए ये व्यक्ति जो अंदर घुस आया था, इसके ऊपर जो ब्लैकस्मिथ था, लोहार जो था, उसने ज़्यादा एक नज़र डाली और कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। इस तरह के लोग आ जाया करते थे ठंड के मौसम में, जहाँ पर थोड़ी भी गर्मी होती है, गर्मी मिल रही हो तो लोगों का आना स्वाभाविक था। इसलिए वो इस तरह के जो यूं ही घूमते रहते हैं लोग, इस तरह के लोगों का आना स्वाभाविक था, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. और जैसे एक नज़र उसके ऊपर डाली, जैसे हमेशा वो किया करता था, उसने देखा कि एक लंबी दाढ़ी वाला गंदा सा फटे पुराने कपड़े पहने हुए, गले में रैट ट्रैप टांगे हुए, अपने सामने में उसके सीने के सामने रैट ट्रैप टंगा हुआ था गले में। तो ये सब देखकर उसने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word. फिर उसने जब देखा कि ये व्यक्ति मुझे ब्लैकस्मिथ देख रहा है, तो रैट ट्रैप पेडलर ने उससे परमिशन मांगी कि भाई मुझे रात में यहाँ रहने दो, और मास्टर ब्लैकस्मिथ ने सिर हिलाकर उसको परमिशन दे दी। उसने बोलने की भी कुछ ज़रूरत नहीं समझी, कोई क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों को कुछ बोलने की, है ना, इसलिए। The tramp did not say anything either, और उसने भी जो रैट ट्रैप पेडलर था उसने भी कोई भी जवाब नहीं दिया, कोई शब्द नहीं बोला। He had not come there to talk, वो तो वहाँ पर बात करने नहीं आया था, but only to warm himself and sleep, वो तो सिर्फ अपने आप को गर्म करने के लिए और सोने के लिए वहाँ पर आया था।
In those days, the Ramsau iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उस समय रैमज़ो आयरन मिल का जो मालिक था वो एक बहुत जाना माना आयरन मास्टर था और उसकी सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि वो किसी तरह से बहुत अच्छा आयरन बनाए और उसे मार्केट में लाए. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this moment he came into the forge on one of his nightly round of inspection. और इसलिए वो रात दिन जो काम होता रहता था फोर्ज में उसको देखने आता था और जितनी संभव हो सके वो आकर उसे देखता था. और इसी क्षण क्या हुआ, रात के इंस्पेक्शन के लिए वो अपने फोर्ज में आया था, एक राउंड रात में लगाने के लिए कि भाई सही से काम सब चल रहा है कि नहीं. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that the steam rose from his wet rags. और स्वाभाविक है उसकी सबसे पहली नज़र इस लंबे चौड़े चिथड़ा पहने हुए व्यक्ति के ऊपर पड़ी जो फर्नेस के बहुत करीब आ गया था लेटने के लिए वहाँ पर, और जिसके कपड़ों से, चूँकि कपड़े थोड़े गीले थे, स्वाभाविक है उससे भाप निकल रहा था. The iron master did not follow the example of the blacksmith. आयरन मास्टर जो कि मालिक था फोर्ज का, वो ब्लैक स्मिथ की तरह तो नहीं था. उसे लगा कि कौन सा अजनबी अंदर आ गया है. Who had hardly deigned to look at the stranger, और उसको तो ऐसी आदत थी नहीं कोई अजनबी आदमी आ जाए घुस जाए और वो उसे टोके नहीं पूछे नहीं उससे. तो ही वॉक क्लोज टू हिम, इसलिए जानने के लिए कौन सा व्यक्ति है उस अजनबी के करीब चला गया. लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से उसको देखा. देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और उसने अपने फेस के ऊपर हैट लगा रखा था तो अच्छे से शक्ल उसकी देखने के लिए उसने उसके हैट को हटाया. बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील ओलोफ, he said, how do you look. और फिर उसने शायद उसे जाना पहचाना व्यक्ति समझ लिया और उसको बोला कि अच्छा ये तुम हो नील ओलोफ, कैसे लग रहे हो तुम देखने में. The man with the rat trap had never before seen the iron master at Ramsau and did not even know what his name was. अब ये रैट ट्रैप पेडलर जो था उसने तो कभी इस आयरन मास्टर को देखा ही नहीं था जो कि रैमजो में आया था, और यहाँ तक कि उसको नाम भी नहीं मालूम था उसका, यानी आयरन मास्टर का तो नाम भी मालूम नहीं था उसको. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroners. लेकिन उसको इसके मन में ये बात आई कि चलो ये जेंटलमैन जो हैं इनको लग रहा है कि मैं उनका कोई जाना पहचाना व्यक्ति हो तो शायद वो मुझे कुछ पैसे दे दे. क्रोनर वहाँ की करेंसी है. Therefore he did not want to undeceive him all at once. इसलिए उसने तुरंत ये नहीं कहा कि वो अरे मैं तो आपको जानता ही नहीं, मैं नील ओलोफ नहीं हूँ, ऐसा उसने कुछ नहीं बोला. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. उसने सिर्फ इतना ही कहा कि भगवान जाने आजकल बहुत ही ख़राब समय मेरा चल रहा है. You should have not resigned from the regiment, said the iron master. तो आयरन मास्टर ने कहा कि भाई जिस रेजिमेंट में तुम काम करते थे ना वहाँ से तुम्हें रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था. That was the mistake, ये तुम्हारी गलती थी. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. मतलब उसको लगा कि अगर मैं नौकरी पे, उसको बता रहा था कि मैं अगर नौकरी पे होता ना उस टाइम तो ये सब तुम्हारे साथ नहीं होता, यानी तुम रिज़ाइन नहीं कर पाते, तुम भी नौकरी में होते. वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी. और तब उसने जाना पहचाना व्यक्ति सोचकर उसको अपने घर पे इनवाइट भी किया कि चलो अब तुम मेरे घर चलो. To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regiment comrade, that however did not please the tramp. लेकिन
मैनर हाउस आप समझते हैं ना, जो कि ज़मींदार किस्म का घर होता है। अब स्वाभाविक है, ये इतने बड़े मिल का मालिक है तो घर भी बड़ा सा ही होगा। तो उस घर में जाना मालिक के साथ, ध्यान में रख के कि भाई ये मुझे एक पुराना पहचाना हुआ व्यक्ति समझ रहा है ना। और ये इनविटेशन ना उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो रेड ट्रैप पेडलर था वो बिल्कुल ही ये बात पसंद नहीं आई कि वो इस मालिक के साथ उसके घर पे जाए, है ना। तो नो, आई couldn't थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म। वो बड़ा सतर्क हो गया और उसने तुरंत कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की स्टोरी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स।